जैसा तुमने मुझे पहले बताया था, मुझे लगता है कि उसने तुम्हें एक बहुत ही रिच फैमिली की बेटी मान लिया है, जिसने कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड को सिर्फ इसलिए निकलवा दिया क्योंकि उसने तुम्हारे साथ बदसलूकी की। उसने तुम्हें कॉलेज के अंदर घुसने नहीं दिया और इसलिए वो तुमसे नाखुश है। नव्या ने बात को समझते हुए कहा कि या आई गॉट इट नाउ। रोहित बड़ी ही उत्सुकता से बताने लगा कि एक्चुअली इससे पहले भी मैंने ये सब देखा है। पहले भी एक बार किसी स्टूडेंट ने अक्षय को किसी बात पर नाराज किया था और फिर उस स्टूडेंट को कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया। ये दुनिया ही ऐसी है जहां कमजोरों को हमेशा शिकार बनाया जाता है और अगर तुम गरीब हो तो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। ये सुनकर नव्या हैरान हो गई कि अक्षय का इतना रुतबा है कॉलेज में कि एक छोटी सी बात के लिए उसने किसी स्टूडेंट को कॉलेज से एक्सपेल करवा दिया। रोहित ने नव्या को ये तक समझा दिया था कि इस कॉलेज के स्टूडेंट काफी अमीर और इन्फ्लुएंशियल हैं। रोहित जब अक्षय की बात कर रहा था उसका एटीट्यूड बिल्कुल बदल गया था, जैसे मानो वो उसकी तारीफ कर रहा था और उसका बताने का तरीका कुछ ऐसा था। ऑफ कोर्स अक्षय इज एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल इन द कॉलेज। उसके पापा बिरला हाई के डायरेक्टर थे, तो मतलब ये कॉलेज ही उनका था। जाहिर सी बात है कि अक्षय जो चाहे कर सकता था, इनफैक्ट कर सकता है। ये सब सुनकर नव्या बिल्कुल शांत हो गई। उसे नहीं पता था कि बिरला हाई कॉलेज अक्षय की फैमिली चलाती है। नव्या को अब समझ आ गया था कि कॉलेज में अक्षय का इतना दबदबा क्यों है। वो यहाँ लड़कियों को इस तरह क्यों ट्रीट करता है, जैसे वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। पर कहीं ना कहीं वो ये भी मानती थी कि इसका एक रीजन अक्षय का अट्रैक्टिव फेस भी है। अपने मन में वो अब एक राय बना चुकी थी। शायद सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि अक्षय नव्या के लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा था। हालांकि नव्या का इंटेंशन बिल्कुल ऐसा नहीं था, लेकिन नव्या की वजह से ही सिक्योरिटी गार्ड को ये सब झेलना पड़ा। इसलिए नव्या को लगा कि इन सब की जिम्मेदार नव्या ही है। नव्या ने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। उसकी आंखों में अब कॉन्फिडेंस था। रोहित ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि तुम अब क्या करने वाली हो। अचानक से माहौल में टेंशन बढ़ गई। उन्होंने ध्यान दिया तो पता चला कि सब उन्हें घूर रहे थे। तब नव्या ने देखा कि टीचर रोहित के पीछे ही खड़ी थी और वो बहुत गुस्से से दोनों की तरफ देख रहे थे। संयोग से वही इंग्लिश टीचर थी। नव्या ने ऑकवर्डली हंसते हुए कहा कि गुड मॉर्निंग मैम, इज क्लास स्टार्टिंग नाउ। हालांकि क्लास स्टार्ट हुए 10 मिनट हो चुके थे। इंग्लिश टीचर काफी असमंजस्य में थी क्योंकि पिछली बार जब वो नव्या को डांट रही थी तो उन्हें समझ आ गया था कि इंग्लिश में नव्या पहले से ही काफी स्ट्रांग थी। इसलिए अगर वो क्लास में लेक्चर पर ध्यान ना भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ देर सोचने के बाद टीचर ने नव्या की डेस्क पर नॉक किया और गंभीरता से कहा, नव्या, मुझे पता है कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम क्लास में लेक्चर्स के दौरान बात करो और दूसरे स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करो। लिसन, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, हाँ? नहीं तो नेक्स्ट टाइम अगर मैंने तुम्हें पनिशमेंट के लिए खड़ा किया ना तो मुझे मत ब्लेम करना। अंडरस्टूड? या आई अंडरस्टूड। आई एम रियली सॉरी मैम। मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा। नव्या ने बिना नाराज हुए बड़ी ही विनम्रता से माफी मांग ली। नव्या बातों में इतनी मगन हो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि क्लास कब शुरू हो गई। टीचर ने रोहित को डांटने की हिम्मत भी नहीं की, जैसे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि रोहित भी नव्या के साथ बातें कर रहा था। टीचर बस मुड़ी और वापस अपनी जगह पर आ गई। रोहित ने नव्या की तरफ देखा और कहा कि मैम सिर्फ तुम्हें ही डांटेंगी? मैं चाहे क्लास को कितना भी डिस्टर्ब करूं, कर भी रहा था, पर उन्होंने रिएक्ट कुछ किया नहीं। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या फिर दुखी। उसका मजाक उड़ाते हुए नव्या ने कहा कि रोहित, दूसरे स्टूडेंट्स की पढ़ाई डिस्टर्ब करके तुम बहुत प्राउड फील करते हो। रोहित के माथे पर मारते हुए नव्या ने कहा कि इनफ, अब प्लीज क्लास अटेंड करो, ओके? और क्लास पर ध्यान दो। क्लास के खत्म होते ही नव्या अर्जुन को ढूंढने थर्ड ईयर के ब्लॉक की तरफ भाग गई। थर्ड ईयर के अर्जुन की क्लास के बाहर नव्या ने एक लड़के को रोका और कहा कि हेलो, क्या आप अर्जुन को बाहर बुला सकते हैं? उसे कहना नव्या उसे ढूंढ रही है, प्लीज। थैंक यू। नव्या को देखकर उस लड़के ने सिर्फ उफ कहा और अजीब तरह से देखने लगा। फिर हंसते हुए बोला, यू अगेन? इतनी सुबह सुबह कन्फेस करने आ गई हो क्या? वेल, नॉट दैट, काफी सिंसियर हो तुम, हाँ? ये भी क्या इत्तेफाक था कि ये वही कल वाला लड़का था जिससे कल नव्या ने अर्जुन के बारे में पूछा था। नव्या ने इरिटेट होते हुए कहा कि नो,
एनीवेज प्लीज उसे बाहर बुला दो इफ यू कैन। थैंक्स। फाइन, क्योंकि तुम क्यूट हो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अच्छा चांस है। उसके पत्थर दिल को जीतने का मौका जाने मत देना। वो लड़का भला था और नव्या की बात मानकर अंदर गया और जोर जोर से चिल्लाया, अर्जुन अर्जुन, एक लड़की तुम्हें ढूंढ रही है और वो काफी क्यूट भी है। बाय द वे उसका नाम नव्या है। नव्या बाहर ही इंतजार कर रही थी। उसे बस इस बात की चिंता थी कि पता नहीं अर्जुन उससे मिलने बाहर आएगा भी या फिर नहीं। अर्जुन को बाहर देखकर नव्या हैरान रह गई। उसे देखकर नव्या आश्चर्यचकित हो गई और तुरंत बोल पड़ी, तुम बाहर आ गए अर्जुन। या बोलो क्या हुआ। काफी बेरुखी से बात कर रहा था अर्जुन नव्या से और जाहिर सी बात है नव्या को इस बात का बहुत बुरा लगा। नव्या को लगा कि अर्जुन भी अब उसे गलत समझ रहा है और वो उसे वही समझाने आई थी। अर्जुन, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है मेरे लिए प्लीज। उसने बड़ी ही सरल तरीके से बात करने की कोशिश की। उसकी बातों में ना तो घमंड था और ना ही किसी तरह की लाचारी। वो बस अपनी चमकती भूरी आंखों से उसे देख रही थी। अर्जुन ने कहा कि ओके से। अर्जुन और नव्या क्लास से निकले और बिल्डिंग के पास एक खाली जगह की तरफ चले गए। नव्या ने इधर उधर देखा। जैसे ही उसने देखा कि वहां कोई नहीं है, उसने अर्जुन की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, देखो, बिलीव इट और नॉट, पर मुझे सच में गार्ड के बारे में नहीं पता था, पर हाँ मुझे अंदाजा है कि क्या हुआ होगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं उसे ठीक करने की कोशिश जरूर करूंगी। और हाँ, जैसे जैसे नव्या बोल रही थी उसका चेहरा कांप रहा था। उसके हाव भाव बदलने लगे थे और उसने कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि आज तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही बुरा भला कह दिया। मतलब ये कि तुम्हें कुछ पता नहीं है पर फिर भी तुमने सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया। इज इट राइट? तुम्हें लगता है ये सही है? और मैं इस बात पे बहुत अपसेट हूं अर्जुन। इतना कहकर नव्या पीछे मुड़कर जाने लगी। नव्या को बात करते देख अर्जुन का ध्यान नव्या के गंभीर चेहरे पर गया। उसे नव्या में अजीब सी जिद दिखाई दी। इस बात पर उसकी आंखें थोड़ी डगमगाई जरूर, इसलिए उसने नव्या को जाते देख अचानक से कहा कि नव्या। पर नव्या जब नहीं मुड़ी तो अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक लिया। आई एम सॉरी। अर्जुन ने नव्या से सॉरी कहा। बिना अर्जुन की तरफ मुड़े नव्या कुछ पल के लिए वहीं रुकी। उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। अर्जुन ने फिर से कहा, आई सेड आई एम सॉरी नव्या। नव्या के चेहरे को देखकर अर्जुन समझ गया था कि उसने नव्या को गलत समझा था। पहले उसे लगा कि नव्या भी बाकी लड़कियों की तरह है जो अपने पर्सनल फायदे के लिए अर्जुन से दोस्ती करना चाहती है। अर्जुन ने नव्या को बाकी लड़कियों की तरह बस अमीर मान लिया था जिनमें तमीज नहीं होती, उनकी तरह समझकर इसलिए गुस्सा कर बैठा था। पर वो अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि वो उसके साथ ब्रेकफास्ट पर चलने के लिए क्यों मान गया था। शायद नव्या का उसे एकटक देखना उसे और मासूम बनाता था, इसलिए अर्जुन उसे मना नहीं कर पाता था। इस बार नव्या पीछे मुड़ी और अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि तुमने अच्छे से माफी मांग ली है तो अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। इतना कहकर नव्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बाय कहकर हिला दिया और फिर वहां से चली गई। अर्जुन वहीं शांत खड़ा रहकर बस एक टक नव्या को जाते देख रहा था।